जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के करंट बताऊंगा। इतने इम्पोर्टेंट वीवीआईएमपी करंट अफेयर बताऊंगा जो आपको कभी न कभी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़ें, बहुत मेहनत करके आपके लिए डाटा तैयार किया गया है। तो आज मैं आपको दो बताऊँगा ना, 27 अक्टूबर का और 28 अक्टूबर का। तो पहले अपन 27 का करते हैं, फिर 28 का करेंगे। ठीक है, देखिए हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो A.K. गोयल सर जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन का अभी नए कहना चाहिए कि चेयरपर्सन या अध्यक्ष इसको चुना गया है। याद रखना कौन सा पंचायत है, कौन सा साक्षर पंचायत है जिसे पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो केरल का पुल्लमपारा जो पंचायत है, ये पहली डिजिटल साक्षर पंचायत बनने का गौरव इसे हासिल हुआ है। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए, जो अंधे बच्चे होते हैं, नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो याद रखिएगा उनके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह जी को बनाया गया है। क्लियर हो गया। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्पोर्ट ये सब का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो संगीता वर्मा को CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर CCI क्या होता है, CCI का फुल फॉर्म क्या है। तो CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो आपने देखा होगा साउथ की मूवी है RRR, RRR मूवी को सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। याद रखना इतने इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ज़्यादा नहीं लाया हूँ, 15-17 ही टॉपिक लाया हूँ, लेकिन सभी अपने आप में बहुत मेजर हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आपको देखना होगा। ठीक है, अब आप लोगों को RR मूवी तो आपने देखा होगा कि उसमें किनका कहना चाहिए कि अभिनय हुआ है और उसमें क्या क्या बातें दिखाई गई है। बहुत अच्छी मूवी है और इसी कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है इन्होंने। ठीक है, एक बात याद रखना, अब आती है बात इंटरपोल की आती है। इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा। ठीक है, तो इंटरपोल महासभा की मेजबानी वियना देश करेगा। अब आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बताएं वियना क्या है और वियना के बारे में बताएं कि यहाँ इसकी स्पेशलिटी क्या है। जब आप कभी किसी भी कंट्री को डील करो या कंट्री को पढ़ो तो कम से कम उस कंट्री के बारे में इतना तो जानो कि उसका कैपिटल क्या है और कौन उसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगर आप इतना देखते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये कहीं ना कहीं आपका काम आएगा ही आएगा, है ना। तो आप देखो कि उस कंट्री का कैपिटल क्या है और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है या प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप इतना दिमाग में रखना। अब बात आती है इंटरपोल का। तो इंटरपोल जो है वो क्या चीज़ है इंटरपोल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, ठीक, फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल कहा जाता है। और ये कब आया था, तो ये एक्चुअली में इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था कब, 13 जून को। कब, 13 जून को इसका गठन हुआ था 1956 को। 13 जून 1956 को इंटरपोल का गठन हुआ था। आपको अब देखो यहाँ पे उसकी मेज़बानी करने वाला कौन है, वियना, ये पता चल गया। और जो वियना है उसके बारे में भी हम लोग देख लिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल कहते हैं। और कहना चाहिए कि इसे हमारा जो कहना चाहिए कि संविधान है समझ लो, या कहना चाहिए कि जो इसे हमने एडॉप्ट किया वो हमने भी 13 जून के ही दिन पे इसको क्या किया था, अपने संवैधानिक तरीके से इनके जो नियम कायदे हैं, इनके जो अपने
सिस्टम है उसको एक्सेप्ट किया था। तो संवैधानिक तरीके से हमने इसको अडॉप्ट किया कब, 13 जून 1956 को, उसी दिन ये स्थापित हुआ और हमने उसी दिन इसमें हस्ताक्षर कर दिया था। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ 28 अक्टूबर के कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, हाल ही में यूएनएससी का आप लोग जानते होंगे फुल फॉर्म क्या होता है, और कहना चाहिए कि यूएनएससी के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। ठीक है, तो दिमाग दौड़ाइए, यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, इसका कहना चाहिए कि एक हिस्सा है, और मतलब यूनाइटेड नेशन के हिस्सा है, और इसमें इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट अंग है ये यूएनएससी। जब मैं आपको यूनाइटेड नेशन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका एक अंग है, किसका? यूएन का। तो उसका एक अंग है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का काम किया जाता है। अर्थात पूरे विश्व में सुरक्षा बनी रहे, शांति स्थापित हो सके, ऐसा बनाने के लिए ये पॉलिसी बनाती है। ठीक, और ये कब गठित हुआ? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है ना। 1945 को कब? 24 अक्टूबर को। आप लोगों को पता है यूनाइटेड नेशन के बारे में आप लोग जानते ही हो। ठीक है, कहाँ है? तो हेडक्वार्टर से इसका न्यूयॉर्क में है ना। तो ये पूरा कहना चाहिए कि आप लोगों से बनना चाहिए, और इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप बता देना, कब स्थापना था वो भी बता देना। ठीक, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जो जल जीवन मिशन के तहत 100% पूरे घर में नल पहुंचा दिया है अपने एक उसमें पेपर वर्क में। समझ लो, धरातल का बात तो हर मिडिल क्लास जानता है कि हर राज्य में ये ऐसी व्यवस्था है कि कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, लेकिन आपको पेपर निकालना है, आपको एनालिसिस उतना नहीं करना है। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ होगा? अब देखिए, 6 अंगों में से एक अंग ये भी है ना। तो यूनाइटेड नेशन की 27वीं कौन सी बैठक? तो जलवायु परिवर्तन की बैठक। कौन सा? 27वें नंबर का। तो इसमें क्या हो सकता है? 27वीं जलवायु परिवर्तन में, तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें देखा जाएगा कि पर्यावरण के एक अच्छी फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन लिया जा सकता है, तो उस पे होगा। ठीक है, इसको आप सरल भाषा में क्या कह सकते हो? इसको COP27 कह सकते हो। क्या कह सकते हो? COP27 कह सकते हो। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक जलवायु सम्मेलन जिसको आप COP27 कहते हैं, वो इस बार कहाँ पे होगा? तो मिस्र पे होगा, है ना। मिस्र के शर्म अल शेख एक जगह है, वहाँ पे हो गए। उस जगह का नाम क्या है? शर्म अल शेख, उस जगह पे होगा। और ये कहना चाहिए कि जो हो रहा है ये यूएन की संस्था की, कहना चाहिए कि एक बड़ा डिसीजन है ये, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और इससे होगा क्या कि अच्छा, कॉप का आपको फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है ना। ये तो COP27 है, तो जो कॉप है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना है ना। बस इसमें ज़्यादा घुसने का कोई मतलब नहीं है, तो इतना पता रहे कहाँ है, तो मिस्र पे है। और मिस्र के बारे में आप समय मिले तो देख लेना कि जो मिस्र का जो कैपिटल है वो क्या है। मिस्र के कैपिटल आप क्या जानते हो मिस्र का? तो इसकी जो राजधानी है काहिरा है। ठीक है, ये राजधानी भी है और मिस्र का सबसे बड़ा नगर है। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या होगा? इसकी राजधानी होगा काहिरा। काहिरा इसकी राजधानी है, याद रखना। ठीक है, और ये पूछे गए हैं 1-2 जगह पे। ठीक है, मतलब बहुत फेमस है ये मिस्र जो है।
इसके बारे में बताऊंगा कभी मैं। हाल ही में नासा और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? किसके बारे में बोल रहे हैं? नासा और आईआईटी के शोधकर्ताओं ने। तो ये आईआईटी मद्रास के बारे में, मतलब नासा और आईआईटी मद्रास, ये दोनों ने मिल करके क्या किए है? अंतरिक्ष स्टेशन में, जो अंतरिक्ष है, सैटेलाइट समझ लो, उसमें क्या कर रहा है? अंतरिक्ष में आपके सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर रहा है। किसने कौन कौन मिल करके? बन जाएगा आपसे, नासा और किस आईआईटी? आईआईटी मद्रास, है ना? तो बन जाएगा ये चीज़। आउटर स्पेस जो है आपके, ठीक है, जिसको आप सरल भाषा में अंतरिक्ष भी कह देते हो, तो ये जो चीज़ है, कहना चाहिए कि यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। किसने किसने किया? तो नासा और आईआईटी मद्रास ने। याद रखना, वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे रहेगा, दिल्ली रहेगा, लेकिन आप गलत मत करना, आप कोशिश करना कि आपसे सही बन सके, ठीक है। अगला इसमें टॉपिक है कि भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन लागू करने की घोषणा किसने किया? तो बीसीसीआई ने किया। याद रखना, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आईसीआईसीआई रहेगा, बीसीसीआई रहेगा, ब्यूरो ऑफ इंडिया रहेगा, तरह तरह की चीज़ रहेगा। तो इसने भारतीय पुरुष और भारतीय महिला टीम के लिए जो स्टार्स हैं, जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनके लिए समान वेतन की घोषणा किया। किसने? बीसीसीआई ने। तो इतना आपसे पूछा जाए तो आप मतलब बता सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे बीसीसीआई का बात आ रहा है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इतना पता होना चाहिए आपको। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और बीसीसीआई जो है उसकी सेटअप वो कब हुआ, वो स्थापित कब हुआ? तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जानना है कि बीसीसीआई एक बड़ा मैटर है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि क्या है, ये बोर्ड है किसका? क्रिकेट को कंट्रोल करने का। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो बीसीसीआई की जब बात आ रही है तो आप पहले इसका फुल फॉर्म जानो। दूसरा आप ये जानो कि कब स्टेबल हुआ था, कब स्थापित हुआ था। तो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब? तो 4 दिसंबर को ये हुआ था। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1928। इसका फुल फॉर्म क्या है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताया सारे इंपॉर्टेंट हैं, और प्लीज़ इसको आप अपने कॉपी में क्या करें, नोट करें। इधर इंडिया सेक्शन को, इधर इंटरनेशनल सेक्शन को डालें। अब बीच में एक और पार्ट छोटा सा, सीजी के लिए खुद आप इस पे मेहनत करें। मैं इंडिया और इंटरनेशनल पे कर रहा हूँ, सीजी पे आप खुद मेहनत करें, डेटा आप वहाँ पे डालें, ठीक है। मैं आपके बाकी चीज़ों पे मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला आपके करंट अफेयर पे, इकोनॉमिक सर्वे को पे मेहनत नहीं करता। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का मैं देखिए आपको 450 पेज का बुक बना के रखा हूँ, और सिर्फ 20 पेज में, 450 पेज को 20 पेज में इंटीग्रेट कर दिया हूँ, ताकि आपको ज़्यादा परेशान होना ना पड़े। दूसरी बात, हर दिन आपको करंट अफेयर दे रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको इंडिया का करंट दे रहा हूँ, इतना मेहनत करके कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप जो है लोकल करंट्स को खुद नोट डाउन करें, मेहनत करें उस पर, ठीक है। जय हिंद।